ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 28/5/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्कर पूरा होता है। तुम्हें सिर खंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब सिर खंड है, यहाँ लू पानी है। बाबा के कहे वह सारी आत्मा ठंडी है, सब आपस में प्रेम है। सिरखंड का मतलब है वह उड़े न तय पवित्रता, ना उड़े दुख, ना एक दूसरे के प्रति क्रोध, सब शीतल है। उड़ा आत्मा सब सुखी है। तो बाबा ने कहा वो सिरखंड है, यो की है लू पानी अड़े सब में छो भरिया रहे। लू पानी का मतलब सबका छो उठा रहे, सब आपस में एक दूसरे के ऊपर छो उठाए रहे, तो यो लू पानी हुए। आज का प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस ज्ञान को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? बाबा के कहे तुम नेत्री। आज का उत्तर है, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ज्ञान मिला है। बाबा ने कहे तुमने वर्ल्ड की सारे संसार की हिस्ट्री का मतलब है हमारे सतयुग का भी, संगम युग का भी और कलयुग का भी, सब क्या है हमने बेरा पाट गया। बाबा ने कहा मैंने तुम ते ज्ञान दिया, तुमने सारी चीज़ों का बेरा है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री और ज्योग्राफी तुम जानते हो। बाबा ने कहा है अगर मन ने ज्ञान दिया है। पहला हम थोड़ी जाने थे भी सतयुग में कितने जन्म है, हमारे कलयुग में कितने हैं, बीच में हम कितना। तो बाबा ने कहा मन ने ज्ञान दिया था तुमने सतयुग से लेकर और कलयुग के अंत का सब कुछ बेरा है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तीसरे नेत्र का मतलब है बाबा ने कहा मन थरता बुद्धि दी है, उस आत्मा रूपी बुद्धि तय हमने जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, वो आत्मा था हमने बाबा ने परमात्मा ने याद करे हैं। तब बाबा ने कहा आके तुमने उस तबेरा पट्टा है। एक आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हमने जब ज्ञान माए जब तबेरा पट्टा ना, आत्मा एक शरीर लेकर दूसरा छोड़ा है। संस्कार आत्मा में है, यह भी हमने जब बेरा पट्टा ज्ञान माया पच्छा ना तो नहीं सोचा थे मर गए तो उसकी गला सब कुछ खत्म हो गया। पर आत्मा में सारे अच्छे बुरे सारे संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते हैं बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो। बाबा ने कहा ना तो किसी के नाम में फंसना ना रूप में फंसना, उन सब ते न्यारा बनो। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। बाबा ने कहा है अपने को आत्मा समझ कर अशरीरी हो जाए, हम शरीर में नहीं, आत्मा न्यारी और प्यारी है। आज का गीत है धीरज धरे रे मनुआ, खुशी के दिन आए। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं, दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए तो इस दुख से छूट जाए। परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बड़ो दोबारा भी आवाज सुनते रहोगे, दुनिया बदलनी है। बाबा ने कहा है जो ये सतगुरु हैं ये थोड़े दिन पाछे ये भी निकाल लग जाएंगे, दुनिया बदलने वाली है। बाबा ने कहा धीरज धरो। हमने सोचा हमारे तक अजय तक के सतयुग आवा, हमने सोचा कल दुख की दुनिया तक दूर चले जाता और छूट जावे। तो बाबा ने कहा धीरे धीरे आओगा। यो ड्रामा है, जो चक्कर है वो धीरे धीरे फिरता है। जो भी बड़े बड़े हैं पोप जैसे वह भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। बाबा ने कहा वह जो गुरु हैं गोसाई हैं जो कुछ है वह भी कहने लगे कि भाई दुनिया बदलने वाली है। अच्छा फिर पीस कैसे होगी? इस समय सब लू पानी है, अभी हम सिरखंड हो रहे हैं। इस उस तरफ दिन प्रतिदिन लू पानी होते जाते। बाबा ने कहा जो कलयुग है उस दुनिया में इब रोज के रोज लू पानी हो है, नरा क्रोध उठा है, आपस में एक दूसरे ने मार दे हैं, झगड़ा हो है। तो बाबा ने कहा और वो है सिरखंड। अब तुम्हें सिर ठंडे होते जा रहे हो, आत्मा शांत होती जा रही है जो बाबा के ज्ञान में आगे। आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं, तैयारी हो रही है। यह ड्रामा का चक्कर अब पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी सो नई फिर बनेगी। बाबा ने कहा है ये जो पुरानी दुनिया है फिर नई बनेगी, फिर नई फिर पुरानी बन जाएगी। इसको दुनिया का चक्कर कहा जाता है जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नई होगी, नहीं,
तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो। भक्ति मार्ग ही अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। बाबा के कहे आके लोगा ने तो और जो ज्ञान मना रहे वह तो सब का लाखों साल का है। आका कलयुग के 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो बाबा ने कहा है 40,000 पड़े हैं तो श्याम ही दिखने लग रहा भाई कितना घोर अत्याचार होने लग रहा है। तो बाबा ने कहा है अगर जो भक्ति करे हैं वह उनका तो है ना कनेक्शन रावण की गला है और जो ज्ञान ले हैं वह राम है हमारा पिता, उसके साथ कनेक्शन है हमारा। यह तुम अभी समझ रहे हो, अभी बाप को बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ। बाबा ने कहा है जब दुखी हो जाओ जब मन ने बुलाओ, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अभी घर चलना है। यह नाटक पूरा होता है, हम फिर से सतयुग में जाएंगे और फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाना है। बाबा का है आकिब तुमने सबने बेरा पाट गया, आकिब हमने 84 जन्मों का हम फिर सतयुग में जाएंगे और फिर 84 का चक्कर लगा कर फिर उल्टे ही कलयुग में आ जाएंगे। समय आत्मा को दर्शन होता है। सृष्टि चक्र का अर्थ आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को यह स्थूल नेत्र है ज्ञान का नेत्र। त्रिनेत्री का मतलब है तीसरी आंख से जो हमारी ज्ञान की आंख जो हमने ज्ञान मिला है वो उससे सब कुछ देखना, जो सब कुछ देखा है बाबा उसने कहा है उसको त्रिनेत्री कहते हैं। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को यह स्थूल नेत्र है नहीं। बाबा ने कहा है और जो ज्ञान में गुरु गोसैया तो जहाँ उनमें यो स्थूल का मतलब प्योर ज्ञान नहीं है। ज्ञान का नेत्र कोई को नहीं। त्रिनेत्री बनने तब त्रिकालदर्शी बने क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है। बाबा का है त्रिकालदर्शी का मतलब है अपने पास्ट जो बीत गया वो भी जाना है, प्रेजेंट जो चल रहा है वो भी जाना है, फ्यूचर जो आगे आओगा उसने हम सब न जाना है। तो बाबा ने कहा समृति में रख हर कर्म करना। त्रिकालदर्शी का मतलब है आत्मा को ज्ञान मिलता है ना, आत्मा को ज्ञान मिलता है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं, आत्मा अविनाशी है। बाबा ने कहा है आत्मा में सारा ज्ञान रहा, आत्मा अविनाशी है। अब बाप कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीरी समझो, दे नहीं समझो। बाबा ने कहा अपने को अशरीरी समझो, अगर हमारा यो शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा दे नहीं समझो, आखिरी शरीर ने दे मत समझो। यह भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं, इसमें जब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करते हैं। बाबा ने कहा है जब तुमने घना दुख हो है जब मन फालतू याद करो हो। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। सब जब से बाहर वाले आए हैं तब से यह राजाएं लोग भी आपस में लड़े हैं, जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री और जोरोग्राफी समझते हैं। बाबा ने कहा है आके सतयुग तक लेकर कलयुग तक का सब कुछ तुम जानो हो। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था, ऐसे एक ही डिनेस्टी थी कोई की होती नहीं। क्रिश्चन में भी देखो फूट है, वहां तो सारा विश्व का एक के हाथ में रहता है, वह सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। यह बेहद की हिस्ट्री और जोग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है और कोई सत्संग में हिस्ट्री और जोग्राफी अक्सर नहीं जानते। बाबा ने कहा और सत्संग में क्या नहीं जानते कि भाई सतयुग में कितने साल थे, कलयुग में कितने हैं, त्रेता में कितने थे। तो बाबा ने कहा और सत्संग में ये नहीं जानते, वहां तो रामायण महाभारत आदि ही सुनाते हैं, यहाँ वह बातें नहीं। यहाँ है वर्ल्ड की संसार की हिस्ट्री और जोग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है। ऊंचे ते ऊंचा बाप हमारा बाप है, बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाड़। मनुष्य के झाड़ के ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को ही कहेंगे।
ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा बाबा को पिता कहेंगे, यह जानते हैं ब्रह्मा मुख है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री जोग्राफी है यह कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा मन ने आकर बताया था ब्रह्मा के बारे में भी तुम नहीं जानो थे कि यो के है। तो बाबा ने कहा मन ने बताया है इसका सब कुछ, यह कोई नहीं जानते थे, अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ऊंचे थे ऊंचे बाप कहते हैं, बाप रहते भी हैं परमात्मा परम धाम में, फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है। मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाई देता है। बाबा ने कहा अगर जब तुम फरिश्ता ही शरीर तक चले जाओगे, फरिश्ता बनोगे तो कितना होंगे हम सूक्ष्म वतन में। तुम आत्माएं जानती हो शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। बाबा ने कहा शरीर थोड़ी सूक्ष्म वतन में जाएगा, इस तथा अलग एक हमारा फरिश्ता रूप है, वो जो सूक्ष्म वतन में जाएगा। शरीर तो हमारा मरे पछाड़े रह जाएगा, वो फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में चला जाएगा। उसको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग देखते हैं शंकर की आंख खोलने से विनाश हो जाता है, अब इनसे तो कोई समझ न सके। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है। बाबा ने कहा अगर शिव आंख तीसरी आंख खोल देगा, इस तक कोई विनाश की बात नहीं है। बाबा ने कहा विनाश तो होना ही है, सामने खड़ा है। और तो बाबा ने कहा जो ड्रामा में है उस टाइम पर होगा, आपस में लड़कर विनाश हो जाएगा। बाकी शंकर क्या करते हैं यह ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है तो समझना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है ना, स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को और विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। वास्तव में यह बना बनाया खेल है। शंकर का पाठ कुछ भी है नहीं, ब्रह्मा और विष्णु का पाठ तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। बाबा ने कहा है ब्रह्मा और विष्णु का तय पाठ है, क्यों ब्रह्मा बाबा विष्णु बना है, फिर विष्णु तय फिर ब्रह्मा बन जाए। 84 जन्म लेते लेते ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया है। वास्तव में शिव का तो बहुत पाठ पढ़ाते हैं। भगवान को कहा जाता है ज्ञानफुल, अगर वह प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता। इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे प्रेरणा की तो कोई बात नहीं है, बाप को तो आना पड़ता है। बाप कहते हैं बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को यह पाठ मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान सागर ज्ञानफुल कहते हैं। बाबा ने कहा है अगर प्रेरणा की तो कोई बात ना कि मैं प्रेरणा देऊँ। हाँ का बाबा ने कहा मना था तुम दुखी हो जब इस कलयुग में आना ही पड़ा है, और इसका ब्रह्मा बाबा का तन लेना पड़ा है, जिसके द्वारा मैं तुमने ज्ञान सुना हूँ। इसलिए मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, ज्ञानफुल हूँ। ज्ञान नॉलेज किसको कहा जाता है, जिसके द्वारा ज्ञान हो उसने नॉलेज कही जा है। वह तो जब मिले तब पता पड़े, मिला ही नहीं है तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े। आगे तुम भी कहते हैं हे भगवान प्रेरणा करते हैं, वह सब कुछ जानते हैं, हम जो पाप करते हैं भगवान देखते हैं। बाबा कहते हैं यह धंधा मैं नहीं करता हूँ, यह तो जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भोगते हैं। मैं किसी को नहीं देखता हूँ, न कोई प्रेरणा देना से सजा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूंगा तो जैसे मैंने सजा दी। कोई को कहना कि इनको मारो यह भी दोष है, कहने का वाला भी फंस पड़े। बाबा ने कहा है इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता, जिसे तुम कर्म करोगे मैं कुछ नहीं करता, ना मैं प्रेरणा देता ना मैं किसी ने सजा देता। बाबा ने कहा है जैसा तुम कर्म करोगे उसी सजा भोगोगे खुद, ना मैं प्रेरणा से सजा देता हूँ। और तो बाबा का है जो दूसरा का है अके भगवान इसने मार दे, तो बाबा ने कहा खुद फंस जा है। शंकर प्रेरणा दे तो वह भी फंस जाए। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो। बाबा आकर दुख हरो, मैं थोड़े ही दुख देता हूँ। अब तुम बच्चे बाप के सामने बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ
डायरेक्ट वासना आती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा जब मुरली पढ़ो तो कंटिन्यू महसूस होना चाहिए कि हमने दीदी या और कोई पढ़ा है, बस यही महसूस होनी चाहिए कि हमने समय भगवान पर डाला है, बाबा पढ़ाने लग रहे हैं। उनको मेला कहा जाता है। सेंटर पर तुम जाते हो, वहाँ कोई आत्माओं परमात्माओं का मेला नहीं कहेंगे, आत्मा परमात्मा का मेला यहाँ लगता है, यह भी तुम जानते हो। मेला लगा हुआ है, बाप बच्चों के बीच में आए हैं, आत्माएं सब यहाँ है, आत्मा ही याद करती है कि बाप आए हैं। यह सबसे अच्छा मेला है, बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुटा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन मेलों पर तो मनुष्य मेले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं। बाबा ने कहा यो वो मेला को नहीं अगर जिसमें थारे पैसे लगा के मेले हो जाओ। बाबा ने कहा आत्मा और परमात्मा का मेला है, जो संगम युग पे एक बार ही मिला है। अर्थ यो मेला वो मेला है आत्मा का, आत्मा समझ परमात्मा ने याद करना। रात दिन का फर्क है, बाबा ने कहा उस मेले में इस मेले में फर्क दिन रात का फर्क है। तुम भी राक्षस मेले में थे, अभी हो भगवान मेले में। बाबा ने कहा जब मेरे ज्ञान माना आए थे तो तुम भी राक्षस के मेले में थे, रावण राज्य में थे। अभी तुम भगवान के बड़े हो तो भगवान के मेले में हो। तुम ही जानते हो बाबा आया हुआ है, सब जान जाए तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लावे। पिछाड़ी में गाते हैं ना, आहो प्रभु तेरी लीला। कौन सी लीला? सृष्टि के बदलने की लीला, यह है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है, इसलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना और विनाश फिर पालना कहना। जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को यह खुशी रहती है हम सर्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। यह कोई को पता नहीं इन देवताओं का राज्य कहाँ गया, नाम निशान गुम हो गया है। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। बाबा ने कहा है तुम गिरते गिरते नीचे उतरते 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 देवता तभी हिंदू बन गए हैं। बाबा ने कहा पहला सतयुग में एक देवी देवता का राज्य था, अब उनका नाम निशान भी कौन है। तो बाबा का है अगर नीचे नीचे उतरते उतरते देवता की जगह हिंदू कहने लग गया, काम हिंदू हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, उनको तो देवता कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो, यह ड्रामा में भरा है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ पाठ चल रहा है फिर कल्प बाद चलेगा। कल्प का मतलब है फिर दोबारा दोहराया जाएगा। यो पार्टी है, चक्कर फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में राक्षस पालना होगी। तुम अभी भगवान बच्चे हो, फिर देवी बच्चे, फिर अक्षत्रिय बनोगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए हो सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। तो यह भी देवी गुण वाले मनुष्य ना, बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी है। विष्णु कौन है यह कोई बता न सके। वर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, जगद अम्बा से कभी धन नहीं मांगते। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए अपने भंडारा भर दिया। यहाँ तो तुम जगत अम्बा से पार रहे हो, परम पिता परमात्मा शिव द्वारा। बाबा ने कहा है अगर जगदम्बा तत धन मांगते नहीं, लक्ष्मी तय मांगा है। तो बाबा ने कहा धन मिल जाता है, उन्हें कहेंगे हमारा लक्ष्मी ने भंडारा भर दिया। तो बाबा ने कहा है कोई भी नहीं करता, मैं ही मेरे द्वारा मैं ही देव हूँ। तुम बच्चे बाप से भी लकी हो। देखो जगद अम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का कितना, इतना नहीं, ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया है अजमेर के बड़े मंदिर में। देवताओं के मंदिर बहुत हैं, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है। तुम लकी हो। जगत अम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं
कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है, तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, मुझे कह देते हैं कण कण में है। कितनी गलानी कर दे। बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर ने भी सर्वव्यापी नहीं कहते और मन ने कह दे हैं तो मेरी कितनी गलानी कर दी। तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। बाबा ने कहा मैं थारी पढ़ा कर तुमने कितनी महिमा पढ़ाऊँ। मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिकलंदे बच्चे, बाबा के कहा हमने। और हम बाबा ना ठीकर भीतर मैं कण कण में कह दे, सर्वव्यापी कह दे। तो बाबा ने कहा मेरी गलानी, गलानी का मतलब है कितना बाबा नीचे गिरा दिया हमने। भारत माता की जय कहते हैं ना, भारत माता तो तुम हो ना, धरनी नहीं धरनी आदि। बाबा ने कहा भारत माता तो तुम हो जो शिव शक्ति हैं, धरती थोड़ी ना भारत माता है। तो जो अब तमो प्रधान है सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है। इसलिए कहते हैं देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आते, जब तमो प्रधान धरनी होती है तब आते हैं। बाबा ने कहा है जब सतो प्रधान धरती होगी, जब देवता होंगे पापी दुनिया में देवता अपने पैर नहीं रखते। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है, श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहोगे तो उच्च पद पाओगे, यह ख्यालात रखना है। याद करोगे तो विक्रम विनाश होंगे, श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है तो शरीर भी कंचन मिलता है। बाबा ने कहा श्रीमत पर जो मैं श्रीमत दूं, जो मैं शिक्षा दूं हूँ, बाबा ने कहा उन पर चलो तो तुम सतयुग के मालिक बन जाओगे। बाबा ने कहा सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा कंचन जैसी कति और पवित्र होगी, तो बाबा ने कहा उड़ा शरीर भी पवित्र मिलेगा। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है, आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। बाबा ने कहा जब सोने में रंग मिला दे हैं और तो जेवर भी सारे मिलेगा, प्योर नहीं मिलेगा। तब बाबा ने कहा आत्मा झूठी है तो शरीर भी झूठा है। कलयुग में खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता। बाबा ने कहा जब उसमें रंग मिला दे हैं तो सोने का मोल भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ नहीं है। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट कहे गए हैं। यह बाप बच्चों से रू रिहान करते हैं। बाबा ने कहा पहले तुम संपूर्ण पवित्र थे और अब तुम्हें कति अपवित्र बन गए। तो रू रिहान का मतलब बाबा आत्मा समझ का, आत्मा तो बात कर रहा है। तो बच्चों को बैठ कहलाते हैं, जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो, मनुष्य से देवता बनते हो। बाबा ने कहा बैठे बैठे मेरे तो जो ज्ञान सुनो उससे तुम बदल जाओ हो, मनुष्य से देवता बन जाते हो। वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होंगे, स्वर्ग में तो फिर क्या वहाँ के तुम सुबी रस भी आदि पीकर आते हो। वहाँ के फल ही इतने बड़े बड़े होते हैं। बाबा ने कहा सुबी रस का मतलब है अकूड़ा पानी भी इतना, हर एक चीज इतनी मीठी होगी, इतना बढ़िया होगा। तब बाबा ने कहा उड़ा के फल भी, वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े होंगे, यहाँ तो मिल न सके। बाबा ने कहा सतयुग के फल तड़े मिल ना सके, सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। प्रैक्टिकल का मतलब है बाबा ने कहा तुम सीधी भी सतयुग में जाओगे, आत्मा और परमात्मा का मेला है, इसमें तुम उज्जवल बनते हो। बाबा ने कहा तुम्हें उज्जवल, तुम होशियार बन रहे हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो, घर बार धंधे आदि का कोई पुराण नहीं है। बाबा ने कहा जब तुम मधुबन में आओ हो तब घर तक फ्री हो का आओ हो, घर बार धंधे आदि की कोई सोच नहीं होती, ना उसके बारे में सोचते। तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। बाबा ने कहा उड़े तय घर तय बढ़िया योग लागा हरिया, तो सबने बेरा है भाई मधुबन जाले चाहे कितना भी जाले घर तय बढ़िया योग लगागा, बहुत शांति मिल रहा है। ये में तय फर्क है। वहाँ तो घर घाट आदि याद आता रहेगा। बाबा ने कहा घर में रहेंगे तो कदे बालक बोलना, कदे कोई बोला, कोई कदे कुछ याद आओगा, कदे कुछ याद आओगा। तो बाबा ने कहा है यहाँ तो कुछ है नहीं, रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ सेंटर पर, तो रात को तुम जा नहीं सकते। बाबा ने कहा है जब मधुबन में आओ तो 2 बजे उठ कर बैठ जाओ सेंटर पर, तो 2 बजे रात ने नहीं जा सकते। यहाँ तो सहज है, शिव बाबा की याद में आकर बैठो। बाबा ने कहा है मधुबन में जाओ हो जब तक आसान है यो काम है, और कोई याद न आए यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी।
बाबा ने कहा यार तुम थारा और कोई याद भी ना आवे और तुमको मदद मिलती है, या कति सच्ची बात है। जो भी कितने मधुबन में जाऊं है और मानेसर जाऊं चाहे कितने भी जाऊं हुडा कोई घर बार याद नहीं आता। और इतना बढ़िया योग लगा है, आत्मा कति शांत हो गया है, ना घर बार याद आता ना कुछ याद आता। और योग भी बढ़िया लगा हुडे। सवेरे जल्दी सो जाओ फिर सवेरे उठो। 3 से 5 बजे बाबा कह रहा है, गलती तो आ रहा है इसमें मुरली में। बाबा ने कहा है शाम में जल्दी सो जाओ और सवेरे जल्दी उठो। 3 से 5 बजे तक आकर बैठो, बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखाने वाला। बाबा ने कहा है 3 बजे तक लेकर 5 बजे तक आकर बैठोगे तो बाबा भी आ जाएगा। बाबा भी ने कहा मैं थारे पास आ जाऊंगा, बच्चे खुश होंगे। बाबा का है तब मने देख कर भी खुश हो जाओगे। बाबा है योग सिखाने वाला। बाबा ने कहा मैं योग सिखाने वाला हूँ, यह भी सीखने वाला है, तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे। दूसरा कौन है सीखने वाला भी? ब्रह्मा बाबा ने कहा बाबा ब्रह्मा बाबा और तुम दादा हमारा ब्रह्मा बाबा दादा और बाप है हमारा शिव बाबा। और तेनू कहा मैं इसके बाद जो बैठ कर ज्ञान सुनाऊ हूँ, योग सिखाऊं, तो यो भी सीख ले है। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने के फर्क का भी पता पड़ता है। सच्ची बात यह भी योग का कति फर्क पड़ा है और घर में बैठन का और मधुबन में और मानेसर कितने भी कौन से भी सेंटर पर जाओ दूर दूर कति योग का बहुत फर्क पड़ा है। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, इसमें फायदा बहुत है। बाबा राय देते हैं यह बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखें बच्चे उठ सकते हैं, कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का और विराग्य है सारी दुनिया से। बाबा ने कहा है कोई उठ सका है, कोई अभ्यास करे, अर्थात सब ने अभ्यास करना चाहिए भाई 3 बजे तक 5 बजे तक ही उठन का। बाबा ने कहा है यो तुम्हारा संन्यास किस चीज का है? 5 विकारों का और वैराग्य है सारी दुनिया से। वैराग्य का मतलब है मोह हटाना सारी दुनिया तक है। अच्छा मीठे मीठे चकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा प्यारे बाबा मीठे बाबा वाह मेरे बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए समय को बदलना है। बाबा ने कहा है सृष्टि में बदलन की लीला चला रहा हूं, तो इसलिए बाबा ने कहा अपने आप ने समय ने खुद न बदलो, सिरखंड होकर रहना है, बहुत मीठा बनकर रहना है। बाबा कहे नंबर 2, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है। बाबा के कहे सवेरे उठकर 3 से 5 बजे तो सुबह उठकर और एक बाप की याद में बैठना है। उस समय और कोई भी याद न आए, पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया से मैं तो मोह हटाकर और 5 विकारों का संन्यास करना है। काम क्रोध लोभ मोह इनका संन्यास करना है, हमने इनका दूर हटना है। वरदान है बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विषय सेवाधारी भव। विषय सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह संबंध बेहद से हद में ले जाता है, इसलिए देह की समृद्धि से भगवान संबंध से सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवादारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। बाबा ने कहा है सेवादारी का मतलब है मन ही मन में बाबा के साथ मिलकर दूसरी आत्माओं की सेवा करनी है। यह नहीं करना मैंने चाहे कितने भी सेंटर पर कोई भी सेवा मिले और तो बाबा ने कहा है अकवा सेवा करो, पर न्यू नहीं आना अकया सेवा मन न करी, दे अभिमान में नहीं आना। तब बाबा ने कहा जब देव अभिमान में आए तवा सोने की जंजीर होगी कि मन न करे यो काम, और तब बंधन में नहीं आना। बाबा ने समृद्धि में बन्यू कहा दे अभिमानी बनकर बाबा ने कहा मन समृद्धि में लाओ। समृद्धि का मतलब है कि बाबा ने अपने पास रखो, बाबा कराने वाला है
और मैं नियमित आत्मा करने वाली हूँ। तो बाबा ने कहा तो फिर बाबा के दुनिया ते न्यारे हो जाओगे और बाबा के प्यारे बन जाओगे। आज का स्लोगन है व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप लगाने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाओगे। बाबा ने कहा व्यर्थ के संकल्प, जो व्यर्थ के संकल्प हाँ दूसरे के बारे में सोचना, गलत सोचना, जो भी कुछ है अलग अलग जो भी संकल्प हमारे मन में किसी के बारे में, अपने बारे में, पुरानी बातों के बारे में, तो बाबा ने कहा उन सब ने 1 सेकंड में उन बातों ने बंद कर दो। अगर उन बातों ने 1 मिनट में बंद कर देंगे अर्थात शक्तिशाली बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की वृत्ति। बाबा ने कहा सबसे पहली प्रवृत्ति का मतलब है सबसे पहला हमारा काम है देह ते न्यारा होना। फिर है देह के संबंधों को प्रवृत्ति। बाबा ने कहा पहला अपनी देह ते न्यारा होना, अपने आप ने आत्मा समझना, और फिर देह के संबंध जो हमारे पोते नाते जो कुछ है उन तय संबंधा तय न्यारा होना। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्म इंद्रियों को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्तियों को पवित्र नहीं बनाया तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो उसको भी पवित्र नहीं बना सकोगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, आंखों को और मुंह को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान है। बाबा ने कहा सबसे पहला अपने शरीर ने पवित्र बनाना है। यो शरीर हमारी आत्मा का शरीर हमारी आत्मा का घर है। अर्थात संकल्पों को अपने संकल्प का जो मन में हमारे विचार चल रहे हैं बाबा ने कहा उनको, और बुद्धि को जो बुद्धि हमारी किता किता चली जा है बैठा योग में केवरा कित चली जा, तो बाबा उनने कहा है नयनों को और मुख को रूहानी। बाबा ने कहा आख्या तभी पवित्र देखना चाहे कोई कुछ भी हो किसाई भी हो पर उसने भी आत्मा समझ के देखना। और मुख को रूहानी, बाबा का है मुख को रूहानी का मतलब है मुखता हमेशा मीठा बोलना, किसी तक गलत या कड़वा शब्द नहीं बोलना। अर्थात पवित्र बनाया है बाबा बुझ है किसा पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्मा ही महान है। बाबा ने कहा ऐसी जो आत्मा है वह महान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।